पास आओ, कान लाओ, एक मजे की बात बतानी है। फरहान अख्तर प्रोडक्शन। सबसे पहले म्यूजिक के ऊपर रॉक ऑन 1 देन रॉक ऑन 2 और जब रॉक ऑन 2 फ्लॉप हो गई तो रैप म्यूजिक के ऊपर गली बॉय बना डाली। इसके साथ साथ जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और ये जवानी है दीवानी। सबकी स्टोरी में बस यही बात होती है कि भाई जॉब छोड़ के तो देख। क्या लगा है बेंचो, जॉब छोड़ के तो देख। अरे सेक्स मजा देगा तू सेक्स। यार लेकिन फरहान भाई की बात में दम तो है, हमें साथ साथ अपना पैशन भी फॉलो करना चाहिए। इसकी बेहतरीन मिसाल है हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, जो कि प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं। उनका पैशन भीख मांगना है पर वो फॉलो तो कर रहे हैं ना, तो तुम भी करो यार, करो। तुम लोगों को मालूम है ना ये मूवी एक रैप स्टार के बारे में, लेकिन यार इस मूवी में जो एक्शन है ना, मतलब खतरनाक वाला एक्शन है। बाप माँ को मार रहा है, बेटा भगा रहा है, माँ बेटी को मार रही है, बाप शर्मा रहा है। मतलब गांड फाड़ एक्शन, फुल डंडी धोने वाला एक्शन। यार क्या बताऊं, खतरनाक एक्शन। ये है गली बॉय का हीरो मुराद, और ये इतना गरीब है कि ये हमेशा मेले कपड़े पहनता है। इतना गरीब है कि इसकी व्हाइट शर्ट भी येलो है। और ये इतना गरीब है कि ये कचरा कुंडी पे डेट मारते हैं। यार मतलब तुम लोग गरीब दिखाओ ना, बंगी क्यों दिखा रहे हो भाई वालों। ये तो हो गई मूवी की आउटलाइन। अपन है ना शुरू से शुरू करते हैं। तो फिल्म के शुरू में ये बंदा सिगरेट नोशी कर रहा होता है, फिर ये दोनों भी फूक रहे होते हैं, फिर ये बंदा गाड़ी चुरा रहा होता है, पर इनको पता ही नहीं होता कि ये गाड़ी चुरा रहा है। क्यों भाई, क्यों नहीं पता? क्योंकि सिगरेट भरी भी फूकी है भाई। तभी बोलते हैं भाई दूर रहो मंशियात से, कुछ नहीं रखा इसमें। और गाड़ी चुराने के बाद अपने हीरो को बुरा लगता है, क्योंकि अपना हीरो अच्छा बनता है। तो अपना हीरो से पूछता है कि भाई तूने गाड़ी क्यों चुराई? तो वो बोलता है भाई तू तो एक रैपर है, तेरे को रैप भी का बहुत शौक है करके, और मैंने चुराई ये गाड़ी एक नकली रैपर की। तो अपना हीरो बोलता है ठीक है, मतलब कौन सा गांजा फुकवा दिया तूने इसको। तो जैसे ही नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है, हमें दिखाई जाती है रणवीर सिंह की निप्पल्स। नहीं भाई सच में निप्पल्स, और इसके बगल के बाल। भाई यार प्लीज तू सेफ्टी यूज कर ले, वरना बगल के बालों में भी पोनियां बांधनी पड़ जाएंगी। और जो लोग रैपर बनना चाहते हैं, दिस इज द न्यू ट्रेंड, बगल में पोनियां बनाओ, रैप मारो यार। और सुबह उठते ही हमारे हीरो मुराद को पता चलता है कि उसका बाप दूसरी शादी कर रहा है और उसकी माँ गालियां दे रही है। एंड दिस इज कूल बिकॉज एक रैपर का बाप यही तो करता है। अगर तुम एक रैपर हो और तुम्हारे बाप ने नहीं की तो फिर तो तुम चुतू हो ना। तो फिर हमें नेक्स्ट सीन में हमारी हीरोइन दिखती है जिसका नाम है सफीना। शुरुआत में लगता है कि ये इसको ताड़ रहा है, फिर बाद में पता चलता है कि भाई ये इसको ताड़ चुका है। फिर ये साथ बैठकर अश्लील गाने सुनते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक रैप मूवी है। और फिर इसके बाप की शादी हो जाती है, पर ये नाच नहीं रहा, सिर्फ जोर जोर से गाने सुन रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बाप की शादी है। फिर ये अपनी ही छत पे चिल्लम जला रहा है, क्योंकि इसके बाप की शादी है। और फिर ये कुछ लिखता है, पर पता नहीं है ऐसा मुंह बना के क्यों लिख रहा है, क्योंकि इसके बाप की शादी है। यार आज के दिन तो ये अपने पड़ोसियों के छत पे जाकर उनकी दीवारों पे मूत भी सकता है। अगर वो इससे पूछेंगे क्यों मूत रहा है हमारे घर में आके, तेरे बाप की शादी है क्या? ये बोलेगा ऑब्वियसली यस, मेरे बाप की शादी है, मैं कुछ भी कर सकता है, बेंचोद। और फिर अगले ही दिन इनके घर में गोरे घुस के आ जाते हैं टूर करने के लिए। बेंचोद घर का टूर कर रहे हैं वो लोग, इसके घर का टूर कर रहे हैं। ऐसा सच में होता है कहीं पे क्या? और घुसने के बाद इसके घर की दीवारों की तस्वीरें ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाप की शादी है। यार देखो दिस टाइम आई एम रियली सॉरी, बट वो कर रहे हैं, वो तस्वीरें ले रहे हैं इसके घर में घुस के। और तूने अब तक अपनी बगल के बाल साफ नहीं करे। ये लड़का बड़ा पैशनेट है रैपिंग को लेके, ये बंदा पक्का अपने बगल में पोनियां बांधेगा, मैं बता रहा हूँ। देन इन द नेक्स्ट सीन आलिया भट्ट पिंक कपड़े पहनकर पिंक पेंथर की तरह भागते हुए आती है और इसका चिड़ा हुआ मूड देखकर पप्पी कर देती है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है क्यों। मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, तुम लोग पक्का डिसलाइक करोगे इस बार। और फिर नेक्स्ट सीन के अंदर हमारी हीरोइन जो है वो अपनी मम्मी के साथ जा रही होती है एंड फॉर सम रीजन वो गालियां भी खा रही होती है। मैं तुम लोग को इस सब के बीच में एक बात बताता हूँ, इस तरह की फुप्पो जिस भी खानदान में होती है ना, पूरे मोहल्ले का मनोरंजन प्लस तलाक प्लस तलफ्फुज़ से लबरेज जबरदस्त किस्म की गालियां सुनने और सीखने का असल मजा उन्हीं लोगों को आता है। और फिर अगले दिन कॉलेज जाते हुए हमारी हीरोइन को पता चलता है कि उसके छोकरे को कोई दूसरी छोकरी गंदे गंदे मैसेजेस करती है। नहीं गंदे नहीं, वैलेंटाइन डे वाले मैसेज करती है। अगर यकीन नहीं आ रहा तो आलिया से खुद पूछ लो। बताओ यार आलिया इनको। अलबेना मुराद को वैलेंटाइन वाले मैसेज भेजती है। तो आलिया भट्ट की हट जाती है और फिर ये ट्रू कॉलर पे उसका नंबर निकलवाती है और उसको ढूंढने के लिए उसके ऑफिस चली जाती है। और सफीना मारती है अलबीना को, फिर अलबीना मारती है सफीना को, और फिर सफीना बाजी को कुछ ज्यादा ही ऑर्गेज़म जो आ जाता है। आय हाय, ऊपर चढ़ के ने वाली ढिम्पा आय हाय, कैट फाइट, फकिंग लव इट। तू शुक्र कर उसकी गर्दन नहीं तोड़ी मैं। ओके यार सफीना बाजी, ओके कूल, इतना हाइपर क्यों हो रही हो यार। और फिर हमारा हीरो मिलता है एक रैपर से, मतलब लाइफ में फर्स्ट टाइम मिलता है एक रैपर से। मतलब ये 2018 की स्टोरी है।
कम ऑन, 2018 है ये, इसने आज से पहले बोहेमिया, रफ्तार, बादशाह किसी को भी नहीं सुना। बेंचो तभी बोलते हैं कि इतना नहीं फूकना चाहिए, बट द रियलिटी इज दैट मुझे लगता है कि इसको ऐसा लगता है कि वो लोग नकली रैपर है। क्यों? क्योंकि उनके बाप की दूसरी शादी नहीं हुई। That's a funny logic। नहीं देखो, लॉजिक है। और फिर हमारे रैपर हीरो को लाइफ में फर्स्ट टाइम 2018 में रैप सुनने के बाद तो ऑर्गेज़म ही आ जाता है भाई। और मुराद भाई रात भर अपनी दूसरी अम्मी की चीखों की वजह से सो नहीं पाए, तो ये साथ साथ नींद के झोंके भी मार रहा है। और फिर हमारे हीरो को कॉल आती है कि भाई नींद में गाड़ी चलाने की वजह से तेरे बाप का एक्सीडेंट हो गया है, क्योंकि रात भर तो वो भी नहीं सोया था। और ये पोगो टीवी नहीं है, तुम लोगों को पता है कि वो क्यों नहीं सोया था। राइस याद रखना, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। वाह भाई वाह, राइस याद रखना। और तुम लोग भी मेरी एक बात याद रखो, M&M LM। नहीं भाई, ये कोई रैपर का नाम नहीं, तुम लोग को मैं एडवाइस दे रहा हूँ। M&M LM मतलब मुट नहीं मारो, लॉकडाउन में कमजोर हो जाओगे। एंड देन इन द नेक्स्ट सीन, और क्योंकि ये एक रैपिंग वर्ल्ड है तो यहाँ इसकी बंदी एक सुनसान ट्रेन में इसके साथ बैठकर गुलू गुलू कर रही है, और इसी महफिल में ये अपने दोस्तों के साथ बैठकर चिल्लम भी फूक रहा है। मतलब कि भाई गांजा फूक कर स्क्रिप्ट लिखे होगा। और फिर अचानक हमारे हीरो को बिल्कुल अचानक हमारे हीरो को याद आता है कि यार लेट हो गया है। और फिर वहाँ से वापसी में घर जाते हुए हमारी हीरोइन हमारे हीरो को टैबलेट देती है। गंदी सोच वालों, टच फोन का टैबलेट देती है। टच फोन टैबलेट होता है, टच फोन टैबलेट वो देती है। तुम लोग भी ना टाइमिंग समझ रहे होंगे, मुझे पता था। लेकिन आईपैड रिक्शे में भूल गई। और फिर घर पे जाकर अपने बाप को बोलती है कि टैबलेट रिक्शे में भूल के आ गई। निब्बी इज नॉट नूब एनीमोर, बट फुप्पो की गांड जल गई। आई लव इट। और फिर बंदी से टैबलेट चप्पड़ करने के बाद मुराद भाई रैपरों से मिलते हैं और फिर उनको अपना रैप सुनाते हैं, तो उनको मुराद भाई का रैप पसंद आ जाता है। फिर ये लोग पार्टी करते हैं। फिर ये पार्टी के बाद अपनी बंदी की गली में उसकी खिड़की के नीचे बैठ के उससे कॉल पे बातें कर रहा होता है। यार 19वें माले की गैलरी में से गांड बाहर निकाल कर टट्टी कर लो, मगर निब्बे के चक्कर में कभी मत पड़ना भाई, साला ये भी कोई जिंदगी है बहनचोद। बेबी बाबू सोना, मैंने उल्टे हाथ पे चुम्मी की है, उससे गांड मत धोना, तो नहीं चाट लें, नहीं तुम बोलो तो चाट लें। और ऊपर से कॉल पे बात करने के बाद ये दोनों एक दूसरे को उंगलियां दिखा रहे हैं। यार ये वायरलेस उंगलियां करने में तुम दोनों को मजा आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, लेकिन मुझे उल्टी आ रही है। और फिर उसी रात को इसके रैप इसका बाप सुन लेता है। 2 चंबे तो भाई हाथ के हाथ पड़ जाते हैं, लेकिन पहला चंबा पड़ते ही ऑटोमेटिकली गाना बंद। ये टेक्नोलॉजी मुझे भी चाहिए। मेरी वीडियो जिस दिन मेरे बाप ने देख ली ना भाई, मुझे तो कुत्ता बना के धोएगा वो। और फिर अगले सीन में इनको पार्टी में मिलती है स्काई, जो कि अंग्रेज है। तो भाई साहब एक अंग्रेज दिखाना हमें। नहीं, सस्ते में दिखाओ यार, सस्ते में। हाँ यही तो मांग रहे थे तुमसे, सस्ती अंग्रेज मिलती है इनको पार्टी में, जो कि अमेरिका में रहती है। और वो इनको बोलती है ब्ला 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 ब्ला, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, ब्ला ब्ला ब्ला, मैं अमीर हूँ, ब्ला 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 ब्ला, स्कूल का प्रोजेक्ट है, ब्ला 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 ब्ला, मुझे तुम्हारे को साइन करना है, तुम मेरे साथ गाना बनाओगे, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, ब्ला 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 ब्ला। और अपना हीरो हो जाता है, ब्ला 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 ब्ला। और यहाँ पर नेक्स्ट सीन में रैप सॉन्ग शुरू, क्योंकि ये एक रैप मूवी है। चीजें हमदे सीने असि सोनिया ने हुन बाण ब्रांडेड गए। हाँ देसी गाड़ी मेरे पास ना फरारी, जी 125 चलाता अपनी समझ के गाड़ी। ये पाकिस्तानी रैपर। चलो बेटा बोनी का टाइम है, टाइम खोटी नहीं करो, चलो कटो इधर से कटो। ये किससे अश्लील इशारे कर रहे हैं, तौबा, तमीज तो है ही नहीं इनको। और ये लोहा कहाँ घुसा के बैठा दिया तुमने हीरो को, भाई रहम करो प्लीज। गरीब हीरो है मगर ये तो यार अच्छी बात नहीं है ना, तो दर्द वर्द होगा बेचारे को, निकालो प्लीज, निकालो। और इस सॉन्ग के बाद गेस व्हाट, क्या एक और सॉन्ग, डायरेक्टली एक और सॉन्ग। व्हाट द फक यार, मतलब म्यूजिक के ऊपर मूवी बनाई है तो तुम सॉन्ग पे सॉन्ग डालोगे, रहम खाओ। और फिर हमारी सफीना बाजी को पता चल जाता है कि हमारे जो मुराद भैया थे वो सस्ती अंग्रेज के साथ चुम्मा चाटी कर रहे थे। एंड गेस व्हाट, बूम, क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड के साथ गुगु करेगी तो धोपतेंगे ना इसको। और फिर हरामन फुप्पो जो हमारी सफीना बाजी को कुत्ता बना के धोती है, आए हाय जो मजे, कड़ाकेदार। इसका बस नहीं चल रहा, तकिया रख के मार डाले भाई इसको। मेरी आलिया भाई बेचारी रो रही है यार। हे यार हे, सबकी अपनी फेवरेट हीरोइन होती है, मेरी आलिया भट्ट है, तुम लोग जज काय को करोगे। और फिर निब्बा निब्बी का ब्रेकअप हो जाता है और हमारे निब्बी रो रो के बुरे हाल में है। आई फकिंग लव इट व्हेन निब्बीज क्राई। एंड देन हमारी सफीना बाजी के लिए रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं और हमारा हीरो रैप बैटल की तैयारियां करने शुरू हो जाते हैं। दिस इज फकिंग इंटरमिशन बिची। और फिर होता कुछ ये है कि हमारे हीरो ने जो रैप वीडियो शूट करी है प्रोड्यूसर के साथ मिलके, सस्ती अंग्रेज के साथ मिलके, जो भी उसका नाम है, आई डोंट गिव अ फक अबाउट हर नेम, बट उसका बाप वो वीडियो देख लेता है और उसको घर से निकाल देता है और उसकी माँ को धोता है, फिर वो अपने बाप को भगाता है। वही सिस्टम जो मैंने पहले बताया था। उसके बाद
और अपने बाप से झगड़ा करके हीरो और उसकी फैमिली आई मीन मुराद और उसकी माँ और उसका भाई चले जाते हैं अपने मामू के घर पे रहने के लिए। और वहाँ पर उसकी मामी उसको एक ब्रिलियंट आइडिया देती है, मतलब कमाल का आइडिया। तुझे गाना ही गाना है तो गजल गाना, तेरे मामू को बहुत पसंद है। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। अब हमारा हीरो जो है वो बहुत गरीब है और वो वही करेगा जो एक गरीब आदमी को करना चाहिए, चोरी डकैती डाका, यही तो मतलब करना चाहिए गरीबों को। और क्या कर सकते हैं गरीब, मतलब मेहनत मजदूरी तो कमा नहीं सकते। गरीबी में चोरी डकैती डाका नहीं डाला तो चूती हो तुम। तो फिर ये बंदा जाता है अपने डाकू दोस्त के पास, वहाँ पर बच्चे ऑलरेडी चर्च बेचकर पैसे कमा रहे होते हैं। तो फिर हमारा हीरो पूछता है कि भाई तूने इन बच्चों को इस काम में क्यों डाल दिया। तो सामने से उसका दोस्त रिप्लाई करता है कि इनके माँ बाप को कोई बंदा चर्च सप्लाई करता था, तो वो चर्सी थे और बच्चे संभाल नहीं सकते थे, तो इन बच्चों को इनके माँ बाप ने कचरे में फेंक दिया। तो फिर ये बच्चे अब और ज्यादा चर्च सप्लाई करते हैं ताकि और लोग चर्सी बने और फिर और ज्यादा चर्च सप्लाई हो। तो एक दिन हमारा पूरा देश चर्च सप्लाई करेगा। व्हाट अ ब्रिलियंट प्लान ऑफ अ बिजनेस बिची। अब आगे की कहानी मैं तुम लोग को शॉर्ट में समझाता हूँ। ये अपने दोस्त से मदद मांगता है और फिर गाना शुरू हो जाता है, जैसे कि हमेशा बॉलीवुड में होता है। और फिर उस गाने के बीच में ही गाड़ियाँ चुरा चुरा के ये अमीर हो जाता है। अमीर होने के बाद ये कोई फ्लैट ले लेता है, वहाँ पे लोग शिफ्ट हो जाते हैं। गाना चालू है, अभी भी गाना चालू है। और उस गाने के बीच में ही ये रैप करने में माहिर हो जाता है, अभी भी गाना चालू है। और फिर ये गाने के बीच में ही जॉब छोड़ देता है। लेकिन जॉब छोड़ने के बाद मुराद भैया के दोस्त को जाती है जेल। हालांकि चोरी मुराद भैया ने भी की थी। तो इससे हमें ये बात सीखने को मिली कि अगर आपको पैसों की नीड हो तो आप गाड़ी चुराओ, क्योंकि पुलिस तो पकड़ेगी आपके दोस्त को। और अगर गलती से, पुलिस को तो नहीं पता ना हमारी स्क्रिप्ट क्या है, तो अगर पुलिस गलती से आपको पकड़ के ले जाती है तो अपने किसी दोस्त को भेज दो रैपिंग कॉन्टेस्ट में, और अगर वो जीत गया तो नहीं तो एंड देन एट द एंड मुराद भैया जो है रैपिंग कॉन्टेस्ट जीत जाते हैं क्योंकि वो हीरो हैं। और फिर आलिया भट्ट को मनाने के लिए जाते हैं उसके घर पे डायरेक्ट वॉशरूम में। यार इतनी बड़ी खिड़की किसके वॉशरूम में होती है? ऐसी होती है किसी के घर में इतनी बड़ी खिड़की? आई डोंट नो, लेकिन कसम से इसका फायदा तो बहुत है यार। अरे भाई बदबू नहीं रुकेगी, सबकी गंदी सोच है इधर। तो भाई वालों ये था इस मूवी का एंड। अब खाली दो चीजें रह गई। कोई भी अगर तुम्हें बोले ना कि यार नौकर का बेटा बनेगा नौकर, तो उसको एक ही बात बोलना, नौकर का बेटा नौकर बनेगा, ये फितरत है। चुप चूतिए, बहुत हो गया तेरा, बहुत हो गया। एक शब्द तूने मुंह से निकाला ना तो मैं तेरे मुंह में लन दे दूंगी, मार चोद दूंगी, गान मार दूंगी साले बेवकूफ। ठीक है, ये था हमारी वीडियो का एंड। सो गुड बाय।